समुंदर हमारी धरती का वो खजाना है जिसकी गहराई में कई राज दफन हैं। वैज्ञानिक भले ही पृथ्वी से बाहर जीवन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि पृथ्वी पर ही ऐसे कई रहस्य हैं जिनका सामने आना अभी बाकी है। अगर समुंदर की ही बात करें तो साइंटिस्ट अभी तक इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, और जब कभी रिसर्चर्स या स्कूबा डाइवर्स समुंदर में कदम रखते हैं तो समुंदर की गहराई में छिपे ये रहस्य एक एक करके बाहर आने लगते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने वाला हूं जो स्कूबा डाइवर्स को समुद्र की गहराई में मिले हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। अंडर वाटर रिवर। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि नदियाँ केवल धरती पर ज़मीन की सतह पर ही बहती हैं तो यकीनन आप गलत हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब समुद्र के नीचे भी नदी की खोज कर ली है। जी हाँ, मेक्सिको के युकातन पेनिनसुला में स्कूबा डाइवर्स ने समुद्र के नीचे एक नदी की तलाश की है। इस नदी का नाम सेनोट एंजेलिटा रखा गया है। यहाँ गहरे समुद्र में आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, तल के करीब आपको समुद्र के बीचों बीच बहती हुई नदी दिखाई देगी। इस दृश्य को देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी नई दुनिया को देख रहे हैं। वैसे इस नदी तक पहुंचने वाला कोई शख्स अगर जिंदा लौटा भी तो वो अपने साथ डरावना अनुभव लेकर लौटा, इसलिए यहाँ जाने से पहले सावधान होने की ज़रूरत है। आपको बता दें, ये नदी समुद्र में करीब 115 फीट नीचे बहती है। समुद्र के अंदर इस नदी का पानी आसपास के पानी के मुकाबले करीब 5 गुना ज़्यादा खारा है। इसमें मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड की भारी मात्रा है, और यही वजह है कि इस नदी का पानी समुद्र के बाकी पानी के साथ मिक्स नहीं होता। जो लोग समुद्र में तैराकी करते हैं उनके लिए ये नदी घातक साबित हो सकती है। यहाँ सिर्फ बैक्टीरिया और ट्यूब वर्म्स ही जिंदा रह सकते हैं। मॉन्स्टर आई बॉल। दोस्तों, अमेरिका के फ्लोरिडा के बीचेस अपनी खूबसूरती के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। यहाँ आने वाले लोगों को अक्सर कोस्ट पर सी शेल्स क्रैब्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन साल 2012 में यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने पहली नज़र में साइंटिस्टों को भी हैरान कर दिया। दरअसल अक्टूबर 2012 में फ्लोरिडा के पोम्पोना बीच पर लोगों को एक बहुत ही बड़ी आँख मिली। इस आँख का साइज इंसान के दोनों हथेली जितना बड़ा था, जिस वजह से देखते ही देखते इस आँख की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने इतनी बड़ी आंख जीवन में पहली बार देखी थी। बहुत से लोगों ने इस आंख को किसी समुद्री मॉन्स्टर का आंख बताया। लोगों का कहना था कि हो न हो कि जिस मॉन्स्टर की यह आंख है वो ज़रूर समुद्र तट के आसपास ही तैर रहा होगा। इसी डर से लोगों ने फ्लोरिडा के बीचेस पर जाना छोड़ दिया। लेकिन वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट में जब इस आंख की स्टडी करी गई तो उन्होंने बताया कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आंख किसी समुद्री मॉन्स्टर की नहीं बल्कि एक बड़ी स्वॉर्ड फिश की है, जिसका किसी मछुआरे ने शिकार करके उसकी आंख निकालकर समुद्र में फेंक दी होगी, जिसके बाद वो आंख तैरकर किनारे पर आ गई। जायंट नाइफ। दोस्तों, साल 2014 में स्कूबा डाइवर्स के एक ग्रुप को गहरे ओशन में एक नाइफ मिला। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसमें बड़ी बात क्या है, वो सिर्फ एक नाइफ ही तो है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये नाइफ आपके किचन में रखा कोई नॉर्मल नाइफ नहीं था, बल्कि ये एक जायंट नाइफ था जो कि लगभग 6 फुट लंबा था। ये नाइफ आज कहाँ है ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर उन दिनों काफ़ी जमकर वायरल हुई थी। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतने बड़े नाइफ को किसने और क्यों बनाया था? क्या सच में पहले के समय में इंसानों का साइज आज से दुगना होता था? दोस्तों, इस नाइफ के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। इस नाइफ को लेकर आपका क्या राय है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिश। दोस्तों, वैसे तो समुंदर कई रहस्यमय जीवों का घर है, लेकिन जब आप समुंदर में 1000 से 3000 फीट नीचे गहराई में उतरेंगे तो आपको मछली की एक ऐसी प्रजाति मिलेगी जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये मछली दिखने में शार्क और डॉल्फिन का मिला जुला रूप लगता है। वैसे इस मछली का असली नाम ऑरफिश है, जो 50 फीट से भी ज़्यादा लंबी होती है। इसे जापान में तबाही का प्रतीक माना जाता है। 11 मार्च साल 2011 को जापान में आए भयानक भूकंप और सुनामी के बाद जो तबाही का मंजर सामने आया था वो तो आप सबको याद ही होगा। इस तबाही में लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि इस तबाही से पहले जापान के समुद्री तटों पर ऑरफिश को ही देखा गया था, लेकिन इसे लेकर साइंटिस्टों का मानना है कि हो सकता है कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ये मछलियाँ समुद्री सतह पर आ जाती हैं। किसी मछली का अपने साथ भूकंप लेकर आना, इस तरह की बात सिर्फ अफवाह ही है। फ्रिल्ड शार्क।
दोस्तों हमारी नेक्स्ट फिश भी और फिश की तरह ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। समुद्र की गहराई में पाए जाने वाली इस मछली के शरीर का कुछ भाग जहां डायनासोर की तरह दिखता है, तो वहीं इसका कुछ हिस्सा सांप से मेल खाता है। आपको बता दें, इस खौफनाक मछली का नाम फ्रिल्ड शार्क है। फ्रिल्ड शार्क एक ऐसी मछली है जो डायनासोर के ज़माने से धरती पर मौजूद है। फ्रिल्ड शार्क की अधिकतम लंबाई 6 फीट तक होती है। इनका ये नाम इनके फ्रिल और रेशेदार किनारों की वजह से रखा गया है। इसके छोटे लेकिन उभरे हुए सिर में 25 रो में 300 के आसपास नुकीले दांत होते हैं, जो बिल्कुल सांप की तरह इन्हें अपने शिकार को धर दबोचने में मदद करते हैं। ये मछली शिकार के समय अपने वजन और दांतों का तगड़ा उपयोग करती है। ये कई बार अपने आकार से दुगनी बड़ी शार्क का भी शिकार कर लेती हैं। ये मछली जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के तटों से दूर गहरे समुद्र में पाई जाती हैं। इस मछली को पहली बार साल 2007 में जापान के एक मछुआरे ने पकड़ा था। एंशिएंट मेडिसिन। दोस्तों आज के ज़माने में मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। आज असंभव और लाइलाज बीमारी का इलाज भी लगभग संभव हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पुराने समय में इलाज नहीं होता था। पुराने समय में भी बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयाँ बनाई जाती थीं, और इसका सबूत वैज्ञानिकों को उस वक्त मिला जब इटली के समुद्र की गहराई में डीप सी डाइवर्स को प्राचीन समय की मेडिसिन्स मिली, जो टैबलेट्स के रूप में थी। लेकिन ये टैबलेट्स आज के टैबलेट्स जैसी नहीं थी। जब साइंटिस्ट ने डीप सी में मिले इन टैबलेट्स की लेबोरेटरी टेस्टिंग की, तो पता चला कि इस दवाई को करीब 2000 साल पहले बनाया गया था। यानी कि ये दवाई करीब 2000 साल पुरानी है। और तो और इस दवाई को स्टार्च, पाइन रेजिन, बी वैक्स, ऑलिव ऑयल के साथ एनिमल एंड प्लांट फैट्स को मिलाकर तैयार किया गया था। साइंटिस्ट के मुताबिक इस दवाई का इस्तेमाल पुराने समय में आंखों के इलाज के लिए किया जाता होगा। इस दवाई को एक छोटे से टिन के बॉक्स में प्रिजर्व करके रखा गया था। समुद्र के जिस हिस्से में ये दवाई मिली थी, उससे कुछ ही दूरी पर एक रोमन शिप के अवशेष भी बरामद हुए थे। इस शिप पर से रिसर्चर्स को कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स भी मिले थे। इन सब से एक बात तो साफ है कि पुराने समय में भी मेडिकल साइंस काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। हॉरर स्टैचू। दोस्तों अगर आप हॉरर मूवीज़ के फ़ैन हैं तो आपने फ्राइडे द 13th मूवी को ज़रूर देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं बता दूं कि इस मूवी का सबसे खतरनाक कैरेक्टर जेसन वोरहीज था, जो कि एक सीरियल किलर था। मुझे पता है यहाँ आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों दरअसल अमेरिका के कैंप क्रिस्टल लेक में आपको फ्राइडे द 13th के सीरियल किलर जेसन वोरहीज का स्टैचू देखने को मिल जाएगा। लेक की गहराई में रखा गया ये स्टैचू किसी खौफनाक सपने से कम नहीं है। सोच के देखिए, आप इस लेक में डाइव कर रहे हैं और अचानक आपके सामने जेसन वोरहीज का ये स्टैचू आ जाए। यकीनन आपको एक जोरदार झटका लगेगा। इस स्टैचू के मालिक का कहना है कि इस लेक में तैराकी करने वाले डाइवर्स के साथ प्रैंक करने के लिए उन्होंने इस स्टैचू को रखा है। वैसे कुछ रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती हैं कि आज के समय में इस स्टैचू को यहाँ से हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये थी गहरे समुद्र से जुड़ी कुछ आश्चर्यजनक खोजें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको इनमें से सबसे आश्चर्यजनक चीज़ कौन सी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।